ईसा शाह साहिबा। स्पीकर साहब, ये पीआईए जो है आइन में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 उसमें पीआईए शामिल है और फेडरल लेजिस्लेटिव 2 का जो प्रोसीजर है वो आपको सीसीआई के थ्रू जाना पड़ता है प्राइवेटाइजेशन में। तो इधर मिनिस्टर साहब से पहला तो ये सवाल है कि इसमें मैंने जो प्रोसीजर देखा है उसमें कहीं भी मैंने सीसीआई का जिक्र नहीं देखा। तो हो सकता है इनको मिस हो गया या मुझे मिस हो गया हो, तो वज़ीर साहब बताएंगे कि क्या ये सीसीआई में एजेंडा आइटम गया था। दूसरा पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत अहम है कि पीआईए हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, विच मीन्स कि अगर इसको इट कैन ऑल्सो बी इन इमरजेंसी पीरियड, इट कैन बी यूज टू सपोर्ट आवर डिफेंस। नाउ फॉर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, क्या वज़ीर साहब ने इसको कंसिडर किया है कि आप 51% शेयर्स, और अगर गैर मुल्की भी आए हुए हैं, क्या 51% शेयर्स ज़रूरी थे डिसइन्वेस्ट करने के लिए? क्या आप 49% नहीं रख सकते थे प्राइवेट सेक्टर के लिए और 51% गवर्नमेंट करे? जैसे हमने थर कोल में एक सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मॉडल दिया है पब्लिक प्राइवेट। तो मेरा ये सवाल है वज़ीर साहब से कि क्यों नहीं उन्होंने पब्लिक प्राइवेट मॉडल कंसिडर किया और 49% शेयर्स जो हैं वो क्यों नहीं डिसइन्वेस्ट किए? और फाइनली स्पीकर साहब, एक और इशू है जो बहुत ग्रेव है, वो ये है कि ये पीआईए से हम सब जो हैं वी ग्रू अप ग्लैमराइजिंग पीआईए एंड वी वांट कि पीआईए किसी न किसी एंटिटी में हुकूमत के साथ, रियासत के साथ जुड़ा रहे। इसकी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में कितनी ट्रांसपेरेंसी है? मैं नहीं समझती कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी है, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता। एंड फाइनली हमारी जमात की तरफ से रज़ा रब्बानी साहब ने एक ख़त लिखा और बहुत उन्होंने 5 पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो हैं विच आर रियली क्रिटिकल टू द प्राइवेटाइजेशन वो रेज़ किए। एंड इफ़ यू अलाउ, आई मे बी ओवरस्टेपिंग द टाइम, लेकिन आई मे रीड आउट दोज क्वेश्चंस एंड इफ द मिनिस्टर साहब कैन आइदर कंसिडर it now or take it to the committee once the committee is notified. And these questions are as follows, if I may be allowed to read, Speaker Sahab. What is going to be the treatment of various prime properties owned by PIA? Supplementary में एक सवाल पूछ सकते हैं आप, you can't open up a book. स्पीकर साहब, ये अहम मसला बड़ा अहम है, तो फिर आप इस पे एजमेंट मोशन ले आए। इस सबको एक क्वेश्चन कंसिडर करें प्लीज। Okay. What is going to be the treatment of the various prime properties owned by PIA in different cities of Pakistan? Okay. What is going to be the treatment of various properties and hotels owned by PIA in foreign countries? What is going to be the treatment in terms of job security of the regular employees of PIA? What is going to be the treatment Okay, with ठीक the है, आ गया जी, crew? सवाल आ गया। Okay, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू मिनिस्टर। सर, अगर मेरी फाजल मेंबर ने, मेरी बहन ने जो सवाल किया इस पे जो अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देखें तो ये जो 51-49 है, दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देखें तो अगर उनको लगता है कि कोई फॉरेनर आके 51% ले सकता है तो हमारे कानून के तहत ले ही नहीं सकता। हमारा कोई फॉरेनर जो है वो 49 से ज़्यादा परसेंटेज ले ही नहीं सकता। और जो अभी हमने जिन कंपनियों को इस वक्त हमने प्री क्वालिफाई किया है उसमें से सर एक कंपनी भी जो है वो फॉरेनर कंपनी नहीं है, वो सारी पाकिस्तानी कंपनीज हैं। और वो सारी की सारी जो है हमने 51 क्यों दिया, ताकि उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल हो, ताकि वो कम से कम कल को सर अगर कोई चीज़ उन्होंने अपने लिए ली है तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट के साथ उसको बेहतर कर सके। और 49 हम क्यों रखना चाहते हैं कि जब वो पीआईए बेहतर कर लेंगे, बेहतर जहाज ले आएंगे, उसको प्रॉफिटेबल कर लेंगे, तो जो आपके पास 49% बचेगी जो कि हुकूमत का होगा, कल को अगर आप हुकूमत इसको बेचना चाहे तो कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत वसूल कर सकती है जो आज 51% शेयर बेचने से हो रही है। बाकी मेरी बहन ने जो कहा ट्रांसपेरेंसी के लिए, अगर उनको कोई लगता है, मेरे पास शहरी रहमान साहिबा, हमारे पास जो और 2 सेनेटर्स जो हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, मैंने उनके सामने सारी चीज़ें रख दी थी, 2 दफ़ा वो तशरीफ़ लाए। अगर उनको भी लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर वो सवाल करना चाहें, आके देखना चाहें, तो शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कम एंड सी एनीथिंग विच शी रिक्वायर्स।